चाहिए। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। समानांतर श्रेणी का ये हमारा एक क्लास आप लोग को करा दिए थे, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है। आप जो जो नहीं पढ़े हैं समानांतर श्रेणी का फर्स्ट वीडियो, जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो में आइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्या कि यदि कोई समानांतर श्रेणी में है, देखो बाय द वे कोई संख्या है, यहाँ पर एक दो चीज़ आप लोग को और समझना है। देखिए हाँ, जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन या पॉइंट ही मानो भाई कि एक हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि 5, 7, 9, 11, ठीक है, समानांतर श्रेणी में है। या इसके जगह पर हम अल्फाबेट से देते हैं बाबू, A, B, C समानांतर श्रेणी में। क्या चीज में है सर? समानांतर श्रेणी में, ठीक। समानांतर श्रेणी में है तो हमको इसमें दो तीन चीजें को समझना होगा, ठीक है। समानांतर श्रेणी में है तो याद रखिएगा कि ये जो शुरू वाला टर्म होता है बाबू, ये जो होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। याद रखिएगा क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है? ए है। अब आप लोग को यही ना होगा कि सर ये समानांतर श्रेणी में होगा तो ए से जितना बी बढ़ रहा होगा उतना ही बी से सी बढ़ रहा होगा, है ना, यानी बराबर बढ़ रहा होगा। यानी कि इसके बीच का अंतर, यदि हम दो टर्मों के बीच का अंतर देखें तो b माइनस ए बराबर होगा c माइनस ए। बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। और जितने भी टर्म हैं सभी टर्म के बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो ये जो होता है बीच का अंतर, उसको हम लोग कहते हैं पदांतर। हाँ, दो पदों के नहीं, सी में से तो दो टर्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और यार यहाँ पर गलती है भाई, सी माइनस बी होता, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। बी माइनस ए और सी माइनस बी ये बराबर होगा तो क्या, इसी को हम लोग कहते हैं पदांतर। यानी पदांतर निकालना है तो बी माइनस ए कर लीजिए। यानी पहला टर्म है बी, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है बी, बी में से ए घटाइए, क्या आ जाएगा सर? पदों का अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं पदांतर। वो ये समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक। और पदांतर को हम लोग डिनोट करते हैं, जानते हैं किसके द्वारा? डी के द्वारा। किसके द्वारा? डी के द्वारा। तो देखो हमको यहाँ से दो तीन चीजें समझ में आया कि प्रथम पद को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? प्रथम पद को ए के द्वारा। पदांतर को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डी के द्वारा। प्रथम पद निकालना हो तो जो शुरू में टर्म होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। पदांतर निकालना हो तो दो टर्मों का, मतलब बड़ा वाला टर्म में से छोटा वाला टर्म घटाते हैं तो जो आता है उसको पदांतर कहते हैं। बातें समझ में आ गया? चलो अब हम इस पर एक देखते हैं और इस पर आप लोग को समझाते हैं। जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, समानांतर श्रेणी में है ना? क्या चीज में है सर? हमको देखने से ही लग रहा है समानांतर श्रेणी में है। जो पहला लेक्चर नहीं देखे उनको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो पहला देख कर आइएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमको बोल दे कि प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए का मान कितना है? 5 है कि नहीं है? ए का मान है 5। फिर हमको बात कर दे पदांतर, यानी कि दो टर्म जिसको हम लोग डी द्वारा डिनोट करते हैं, दो टर्मों के बीच का अंतर, यानी 7 माइनस 5 बराबर 2। कोई भी दो टर्मों के बीच का अंतर निकाल दोगे तो ये 2 हो जाएगा। वो ये कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आप लोग को? सही से बैठिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। हाँ, किसी का भी करिए, सी माइनस बी, यदि समानांतर श्रेणी में है तो किसी का भी पता। हाँ, मतलब दो कर्मागत, इससे ई हो गया या इसमें से ई घटाओगे या इसमें से ई घटाओगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा पदांतर कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। हम अब आप लोग को एक चीज़ बताने वाले हैं, समझिएगा चीज़ों को थोड़ा
गौर से देखिए, एक और क्वेश्चन हम इस पर पहले करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, नहीं ऐसे देते हैं, √3 है, 3√3 है, 5√3 है, ठीक है। क्या ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समानांतर श्रेणी में, किसमें है? समानांतर श्रेणी में। अब समानांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? a का मान √3, और पदांतर की बात करें तो क्या हो जाएगा? पदांतर यानी d का मान तो b माइनस a कर देंगे, यानी कि 3√3 माइनस √3 बराबर में 2√3। अरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। जैसे ऐसा है क्वेश्चन, -2y3 1y3 4y3, ठीक है। अब इसका जरा बताइए सर, पहले ये बताइए ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समानांतर श्रेणी में है कि नहीं? डायरेक्ट सोचो ना कि इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस बराबर है, समानांतर श्रेणी में है। यदि समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है और इसका आपको वो ही देगा कि प्रथम पद निकालो। हाँ, प्रथम पद एक निकालिए तो a बराबर, यानी a को प्रथम पद कहते हैं, -2y√3, और जिसको हम लोग d कहते हैं पदांतर, इसका हो जाएगा b माइनस a, यानी 1/3 माइनस -2/3, तो हो जाएगा 1/3 + 2/3। ऐसे में लीजिए 3 तो 1 + 2 यानी बराबर में 3/3 बराबर 1 है कि नहीं? यानी d का मान कितना आ गया सर? 1 आ गया। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी पदांतर 1 है और a का मान कितना है? -2/3। चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको ज़रा नोट करिएगा, ठीक है। यानी हम लोग को समझ में आया सर इतना से कि जो हम लोग का समानांतर श्रेणी बनता है, बातों को समझिएगा, जो हम लोग का समानांतर श्रेणी बनता है वो कैसे बनता है? तो कहिएगा सर पहला टर्म को तो हम लोग a कहते हैं, है कि नहीं? दूसरा टर्म, चलो हम यहाँ पर समानांतर श्रेणी कैसे बनता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a, यानी कि प्रथम पद क्या है? a है, पदांतर बराबर d, यानी कहने का मतलब कोई समानांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है और पदांतर कितना है सर? d है। प्रथम पद a है, पदांतर कितना है? d है। अब हमको इस श्रेणी का निकालना है कि समानांतर श्रेणी कैसे निकाले। सोचो, हमको दो चीज़ दे दिया, एगो प्रथम पद दे दिया कि a है और हमको पदांतर दे दिया कि d है, तो हमको श्रेणी निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला टर्म क्या होगा, बातों को समझिए, ठीक है। सबसे पहला टर्म तो प्रथम पद होता है, दूसरा जो टर्म होता है वो कितना ज़्यादा होता है? d ज़्यादा होता है, a + d हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत बढ़िया। दूसरे तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? a + 2d, है कि नहीं? अरे एक d और बढ़ेगा ना, इसको ऐसे लिख लो ना भाई कि a + d तो है ये था, एगो और d बढ़ गया, है कि ना। फिर a + d तो है ये था,
डी था, अब ये और बढ़ गया, है ना। तो समानांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया नहीं आया? प्रथम पद ए होगा, द्वितीय पद ए प्लस डी होगा, तृतीय पद, समझ गए कि नहीं? यानी हमको बहुत अच्छा सा एक चीज समझ में आया। ये इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो हमको, नहीं ना? ठीक, एक बात हम इसको जरा सा तोड़ के लिखते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, ए है। देखो प्रथम पद को एक और कहा जाता है फर्स्ट टर्म, तो T1 भी हम लोग लिखते हैं, T फॉर टर्म, 1 फॉर फर्स्ट। कितना है सर, ए है कि नहीं? फिर द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या है सर, द्वितीय पद क्या है, सोचो जरा, यानी T2, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर तृतीय पद, तृतीय पद यानी कि T3 बराबर ए प्लस, तृतीय पद क्या चाहिए, ए प्लस 2d। कोई दिक्कत है बोलो? चतुर्थ पद, चतुर्थ पद क्या है जी, ए प्लस 3d। पांचवा पद ए प्लस 4d। छठा पद ए प्लस 5d। सतवां पद, कुछ एगो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इससे मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि इससे ये कम डी होता है, इससे कम डी होता है। तो हम यदि यही अनुसार से चलें, यही अनुसार से जाते जाते हम यहाँ पर देखें कि एनवा पद, एनवा पद यानी कि Tn बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए प्लस, एकरा से कम होता है, ये जितना होता है ओकरा से कम होता है ना। देखो ये तीसरा है तो ये 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ n है तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। वो ये सर कोई दिक्कत है? यानी एनवा पद जो हमारा है वो क्या आ गया, एनवा पद जो हमारा है यानी कि Tn बराबर हो गया ए प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर क्या हो गया, ए प्लस n-1 इंटू डी। बातें समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम किसी भी सीरीज का हमको समानांतर श्रेणी, ये भी एक याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी वजह टर्म है जो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा चीज ये भी याद रखिएगा कि सर पहला टर्म तो ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होता है। इस हिसाब से यदि हम जाएं, हमको 10वां टर्म 20वां टर्म कुछ भी बोल दे तो n के जगह पर रख के हम लोग टर्म निकाल सकते हैं। कब, जब हमको a पता रहे और d पता रहे। बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर हम देखें कि जहाँ इस फार्मूला को देखो तो n क्या है, n है पदों की संख्या, है ना, संख्या, टर्म। ए क्या है, प्रथम पद, ए क्या है जी, प्रथम पद, अरे है कि नहीं? और n क्या है, वो n तो लिख ही दिए ना। और ए डी क्या है, पदांतर, डी क्या है, पदांतर। और Tn क्या है, तो ये है एनवा पद। Tn क्या है जी, एनवा पद। एनवा पद का मतलब समझे ना कि ऐसे आए तो पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ, ऐसी जाते जाते कोई पोजीशन एनवा पद। समझ गए ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक। और n क्या है, देखो Tn क्या है और n क्या है, बहुत से समझना जरूरी है। Tn है जो कि एनवा पद है, और n बताता है कि केम्मा पद है। n है जो पदों की संख्या मतलब केम्मा पद है, और Tn है जो एनवा पद है। नहीं समझे? जैसे देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हाँ, अरे कहाँ होगा, बात की बात है, थोड़ा सा धीरज रखो, आगे सीखो बस। जैसे यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है और एक 13 है, ठीक है। यदि तुमको पूछ दिया कि
तीसरा पद क्या है, तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद तुमको पूछा यानी n का मान 3 दे दिया, मेरे बातों को समझो, तीसरा पद पूछा यानी n का मान क्या दे दिया, 3 दे दिया, तीसरा पद पूछा यानी n का मान क्या दे दिया, 3, और तीसरा पद क्या होगा सर, तीसरा पद हो जाएगा 11। n और tn में डिफरेंस समझ में आया, आधा, हाँ ये पदों की संख्या है और ये उस संख्या पर जो पद है उसी का मान, समझ गए बात, कोई दिक्कत है, पक्का, अच्छा ठीक। तो अब इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिए हुए है कि किसी समानांतर श्रेणी, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और पदांतर 3 है, तो 10वां पद ज्ञात करें। देखिए पहले, यानी कहने का मतलब कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a, यहाँ पर इसको अच्छे से लिखेंगे, दिया हुआ है कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है सर, a का मान 5 दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है और n का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। हमको tn निकालना है, तो यहाँ, हाँ तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, ये सूत्र है सर आपका जो ऐसे हम बताएं, हाँ tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पर क्या लिख देंगे 10 और a के जगह पर 5, 10 माइनस 1 गुना 3, तो T10 बराबर 5 प्लस 9 इंटू 3, तो T10 बराबर 5 प्लस 27, तो T10 बराबर 5 प्लस 27। अब इसको बस 1 मिनट सर, ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। अरे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे करके आप आगे का बना लीजिएगा, तो आगे का ट्राई करिएगा, आपसे नवा टर्म निकल जाएगा। और ये देखिए, ये फार्मूला जो हम आपको प्रूफ किए हैं TN बराबर, ये ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, क्या कि हायर क्लास में जरूर से प्रूफिंग देगा आपको 11 to 8 में, अभी तो नहीं देगा, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो एक क्वेश्चन करते हैं वही TN के फार्मूला पर जो कि हमने देखे थे, TN बराबर आया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसी पर हमको क्वेश्चन है कि श्रेणी है और ये -40, -15, 10, 35 का 10वां पद लिखें, ठीक है, इसका 10वां पद लिखना है। देखो जरा गौर से, तो प्रथम पद कितना है भाई, -40, है ना, इसको अच्छे से लिखे ना, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है -40, और हम यदि d निकाले बाबू तो d -15 माइनस ऑफ -40, यानी d बराबर हो जाएगा -15 प्लस 40, 15 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा d बराबर, सोचो जरा, 15 में से 40 गया 25, यानी a का मान है -40 और d का मान है 25। कोई दिक्कत है इसमें क्या, तो यहाँ 50 से 25 तो है, -25 का है, ठीक है। अब हम आते हैं कि सर हमको 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर 10, ठीक है ना। निकालिए सर, फार्मूला लगाइए, यहाँ पर लिखिए सूत्र से, क्या चीज़ लिखेंगे, TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n के जगह पर लिख देंगे 10 बराबर a का मान -40 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 25,
तो T10 बराबर -40 प्लस 9 गुना 25, तो T10 बराबर हो जाएगा -40 और 25 नमा 225, ठीक है। तो T10 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, घटाइए इसमें से, कितना हो जाएगा 185। समझ में आ गया। यानी इसी तरह से जाते रहेंगे तो हमारा 10वां टर्म क्या आ जाएगा 185 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आया जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है उस समानांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 है। या चाहिए ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जो बना लीजिएगा वो छोड़ देते हैं, जो नहीं बनेगा वो बता देते हैं। यहाँ पर ही क्या है, जांचें कि क्या -150 समानांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट का एक पद है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, खाली समझने का अंतर है। बोल रहा है कि क्या -150 यानी -150 समानांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद है, ठीक है ना। यानी कि इसका एक पद है। हमको देखो कहानी क्या है ना कि एक हमको दे दिया है समानांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, ठीक है। ये जा रहा है आगे बढ़ते बढ़ते, कह रहा है कि आप कंफर्म करिए कि इसको ही आगे जाते कोई एक ऐसा टर्म होगा जो -150 होगा, कोई एक टर्म होगा जो -150 होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमको पता नहीं है तब मान लेते हैं कि चलो ये नमा टर्म होगा -150, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 11 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 - 11 यानी कितना हो जाएगा सर -3, ठीक है। हम देखो यहाँ से निकालते हैं। अब कहोगे कि सर ये तो जांच करना है कि इसका कोई टर्म है कि नहीं, आप तो डायरेक्ट मानिए कि है कंफर्म। नहीं, देखिए हम माने हैं इसको, हम आपको लास्ट में रिजल्ट से समझा देंगे, ठीक है। इसको बस इस पर करके और n का मान आप निकालिए, ठीक है ना, n का मान निकालिए। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn का मान -150 रख दीजिए, a का मान 11 रख दीजिए, n का मान तो नहीं पता है, d का मान -3, तो -150 इसको इस तरफ तो -11 बराबर n - 1 × -3, ये दोनों हो जाएगा -161 बराबर n - 1 × -3। इसको भागा में भेज देते हैं, n - 1 बराबर -161 बटा -3, ई से ई कट गया। तो फिर ई से काटे तो कितने बार में सर 5 बार में, 5 × 15 और ठीक है भाई, तो 3 बार में लगेगा, फिर 10 में जब 6 आ जाएगा। n - 1 बराबर 53.66, इसको उस ओर भेज दीजिए तो n बराबर 53.66 प्लस में 1, n बराबर 54.66, ठीक है ना। n का मान कितना आ गया 54.66। बताओ n का मान यदि कुछ रियल, n का मान कुछ ऐसा आता जो कि परफेक्ट नंबर होता, जैसे कहने का मतलब आता 10, 5 मतलब इंटीजर होता, तब हम लोग कहते कि हाँ इसका ये टर्म है। बट n का मान इंटीजर नहीं आया 54.66। सोचो कि क्या इसका कोई 54.66वां टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि हम लोग साफ साफ बोल देंगे नहीं हाँ नहीं, हाँ क्वेश्चन पॉइंट तो अलग केस हो रहा था। -150 श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद
नहीं, इसका पद नहीं है। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी समानांतर श्रेणी है, एक क्वेश्चन है हमारा, किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, ठीक है, यानी पहला पद 7 है, सर्वांतर, इसी को पदांतर या सर्वांतर भी कहते हैं, ठीक है, जो 2 है, हाँ, और एक अंतिम पद, देखो अंतिम पद दिए हुए हैं, अंतिम पद दिए हुए वो कितना है? 55, ठीक है। तो पदों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कि पदों की संख्या अभिकृत करिए, यानी n का मान निकालिए। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया बातें? चलिए ठीक। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 7, d बराबर 2, अंतिम पद बराबर 55, तो n का मान क्या होगा? सोचो जरा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि सर कोई श्रेणी है, कुछ ऐसे जा रहा है 7, फिर 7 2 9, समझ गए ना? ऐसे जाते जाते इसका अंतिम पद है जो हमारा क्या है सर? अंतिम पद है जो लास्ट वाला पद है जो 55, लास्ट वाला पद है जो 55, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे नहीं है, लास्ट पद है जो 55 है। तो बोल रहा है कि सर ये 55 किम्मा पद है, तो हम मान लेते हैं कि, यानी n का मान हमको पूछ रहा है, तो हम tn बराबर मान लेते हैं 55, tn बराबर क्या मान लेते हैं? 55। ऐसा नहीं मारेंगे, ये हम 55वां पद बोल रहे हैं, ये n रहता 55 तब होता 55वां पद। देखो यही कंफ्यूज तुम लोग, दिमाग खराब होता है। देखो यार, ये है इतना, एक है मतलब कितना? 7 है, फिर ये है 9, तब बोल रहा है ऐसे ही जाते जाते कोई टर्म आ गया 55, तो कोई टर्म आ गया 55, तो हम मान लेते हैं कि n टर्म आ गया 55, tn बराबर 55, तो वो किम्मा टर्म है, यानी n का मान हमको निकालना। दिमाग, इसी हम शुरू में n और tn आपको समझा दिए थे। तो सूत्र से tn बराबर a प्लस n माइनस tn का मान हो जाएगा 55, a का मान हो जाएगा 7, n माइनस 1 इंटू d का मान हो जाएगा 2, तो 55 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो इसमें से ये घटेगा, कितना हो जाएगा? 48, n माइनस 1 इंटू 2 से ही कट जाता 24 बार में, n बराबर 24 प्लस 1, इस तरफ है। कौन सा? हाँ नहीं, तो ये हमारा कौन सा पद हो गया? 25वां पद हो गया। समझ में आ रहा है बातें? चलिए आगे जाओ। क्या प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ n की जगह पर रख देंगे, अरे वही अइबे करेगा, जाहिर सी बात है, उसी से निकाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं, एक सेकंड बस। 51 पदों की किसी समानांतर श्रेणी में, किसी समानांतर श्रेणी में अंतिम पद दो 254, पहला पद 4 है, पहला पद 4 है, तो पदांतर ज्ञात करें। ठीक है ना? समझिएगा, क्या समझ में आया? 51 पदों का समानांतर श्रेणी है, n बराबर 51, अंतिम पद 254 है, यानी कि tn बराबर 254, और पहला पद 4 है, यानी a बराबर 4। तो हमको निकालना क्या है? d बराबर वाट, फार्मूला लगा देते हैं,
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो इसका मान हो जाएगा 254 बराबर 4 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान पता नहीं, 254 माइनस 4 बराबर 50 इंटू डी, 250 बराबर 50 डी। ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पर आप बना कर जाइएगा और नेक्स्ट में हम आपको जो भी डाउट होगा वो कमेंट में करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और उल्टा जो क्रम चलता है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब आपको उल्टा बजाय क्वेश्चन बताना बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो बच्चों पढ़ते रहें और ध्यान देते रहें। ऑल द बेस्ट। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे सर, समानांतर श्रेणी में हम बताए थे आपको कि हमारा एक फार्मूला आ गया था क्या, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूला पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 51 पदों की 51 पदों की किसी समानांतर श्रेणी में किसी समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 है। अंतिम पद कितना है 254, ठीक है। अंतिम पद 254 है, पहला पद 4 है, पहला पद 4 है। पदांतर निकालें, पदांतर निकालें। देखिए क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोल क्या रहा है कि कोई पदों का अंतिम पद इतना है, 51 पदों की कोई है, यानी n बराबर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 51। हाँ, n होता है जो पदों की संख्या होता है, इसमें 51 पद हैं, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अंतिम पद यानी कि tn बराबर क्या हो जाएगा 254 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रथम पद हमको दिया हुआ है, पहला पद कितना है सर 4। ये तीन चीज सबको समझ में आ गया। हमको पदांतर निकालना है, यानी कि d बराबर भाट, d बराबर भाट, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी का मान हो जाएगा 254 बराबर ए के जगह पर 4, ये हो जाएगा 51 माइनस 1, और डी का मान हमको नहीं पता है। हाँ, जब टी एन का मान पता है तो मतलब एन का मान नहीं आता रहता ना, वो जो पड़े एन का मान, ये तो पजाम फॉर्मूला लिखे और फिर टी एन का डायरेक्ट मान रख दिया। नहीं रहता तो निकालते और क्या करते। तो यहाँ पर ये हो गया, ये 4 को इस तरफ भेज दीजिए, बराबर में हो जाएगा 50 गुना डी, तो ये हो जाएगा 250 भागे 50 बराबर डी। ई से ही कट गया, ई से ही कट गया 5 बार में, तो डी बराबर कितना हो गया 5। बातें समझ में आया कि नहीं आया। डी बराबर हमारा आ गया 5 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 4 देखिए यहाँ पर ऐसे भी हम बताए हुए करते क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में है क्या कि समानांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए समानांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद, देखो 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। यानी ये 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, 7 कर दो, हो गया खत्म। बीच में बराबर लगा दीजिए। हाँ बोलिए। 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में 7 जोड़ देंगे
10वें पद में 7 जोड़ देंगे 17वें पद के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हमको निकालना क्या है सर, एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमको निकालना है इसमें पदांतर, यानी हमको डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? डी। यहाँ पर देखिए माना कि हम मान लेते हैं, ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा, माना कि प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद बराबर ए और पदांतर बराबर डी। पदांतर बराबर क्या हो गया? डी। प्रथम पद बराबर ए, पदांतर बराबर डी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो T17 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो T17 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 डी। फिर हम बात करें, हाँ कैसे, हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि T17 जो T10 से 7 ज़्यादा है। हाँ क्या रहता तो मतलब ऊपर में क्वेश्चन में दिया T17 है बराबर T10 प्लस 7 है सर, 7 जोड़ने के लिए कहा है, वहाँ 6 जोड़ने के लिए कहता है। तो उससे हमको क्या मतलब, हम तो T17 का ना मान निकाल रहे हैं। हाँ इन्हें का मान ही से नहीं ये रखाता है। चलिए ठीक है, आते हैं अब T10 का मान कितना हो जाएगा? तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी T10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 डी। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ मान रख दीजिए, T17 के जगह पर लिख देंगे a प्लस 16 डी बराबर T10 के जगह पर लिख देंगे a प्लस 9 डी और प्लस में क्या हो जाएगा बाबू? 7। ठीक है ना, समझ में आ गया बात है? a से a मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, तो 16 डी इसको इस तरफ ये और बराबर 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 गया, 7 डी बराबर 7, ई से ही कट गया, डी बराबर 1। यही तो हमसे पूछ रहा था, है ना। तो समझ में आ गया ऐसा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, इसको फटाफट नोट करिए। देखिए एक कहानी देता है यहाँ पर ही, अब आपको अंत से यानी कि अंत से बोल देगा एनमा पद, एनमा पद। ठीक है, शुरू से तो एनमा पद बराबर हम लोग जान गए थे, टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। अब अंत से एनमा पद दे दिया, इसके ही हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी समझिएगा। मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, बस इतना काफ़ी। ये जो हमारा है, मान लेते हैं कि हमारा कोई एपी का टर्म है, ठीक है। एपी का टर्म है, टोटल कितने हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी टोटल जो टर्म है, यानी टोटल पदों की संख्या जो है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या जो है वो कितना है सर? 10। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हमको बोल दिया अंत से तीसरा पद, अंत से क्या बोल दिया? अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद। बताइए सर कौन होगा अंत से तीसरा पद? तो हम लोग सोचते हैं कि सर 1, 2, 3, 17 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अंत से तीसरा पद हो जाएगा 17। और यही यदि 17 को आगे से लिखें, अंत से नहीं शुरू से लिखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां पद है, 8वां पद है। अंत से तीसरा आगे से 8वां, अंत से तीसरा आगे से 8वां, आगे से 8वां। बोलिए कोई दिक्कत है? फिर हम बात करें
अंत से क्षमा पद, अंत से क्षमा पद कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 11। आगे से कितना है? 1 2 3 4 5, आगे से 5। समस्या ये है बाबू कि यदि हमको पीछे से पद दे दे तो आगे से कैसे निकालेंगे? यदि हमको ये निकालना आ गया कि पीछे से तीसरा बोल रहा है, उस पद को हम सोचिए कि आगे से किम्मा है, ये हम जान जाएंगे तो हम लोग का कहानी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है। यदि वो ये पीछे से कुछ दिया हुआ रहे, जैसे हमको दिया हुआ है अंत से इनमा पद, क्या दे दे? अंत से इनमा पद, तो जानते हो किसके बराबर होगा? शुरू से नहीं, अंत से इम्मा पद कर देते हैं, अंत से इम्मा पद, ठीक है? अंत से इम्मा पद, सुनो ना, और अंत से इम्मा पद है और कुल पदों की संख्या देखो ऐसे लिख देते हैं। माना कि कुल पदों की संख्या n है, कुल पदों की, यहाँ पर हम बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट, कुल पदों की संख्या कितना है? n है, ठीक है? और हमको बोल दिया अंत से एमवा पद, एमवा पद, तो जानते हो ये शुरू से n माइनस m प्लस 1वां पद होगा, 1वां पद होगा। देखो ये अंत से कितना पद था? अंत से तीसरा पद था, अंत से तीसरा पद था, तो टोटल पद कितना है सर? 10। तो आगे से इसका कैसे निकालेंगे? तो 10 माइनस 3, अब प्लस लास्ट में 1 जोड़ दो, 7 1 8। आगे से 8वां पद था कि नहीं था? अंत से छठा पद है, आगे से कितना पद है हमको निकालना है, तो टोटल में से पहले अंत बजा घटा दो, अब पहले से 4 1 5वां पद। अरे बातें समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हमको अंत से जो भी देगा उसको कुल पदों की संख्या में से घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। अंत से हमको जो भी देगा उसको कुल पदों की संख्या में से घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। जो माँ पद आएगा वो हमारा आगे से आएगा, यानी शुरू से आएगा। बातें समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको मानिए, वही हम यहाँ पर समझाए हैं कि यदि मानिए कि कुल पदों की संख्या n है, कुल पदों की संख्या कितना है? n है, और हमको दे दिया अंत से एम्मा पद, तो शुरू से इसको निकालना है तो कौन सा पद हो जाएगा? n माइनस एम प्लस 1वां पद, n माइनस एम प्लस 1वां पद। वो ये कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ना? कि क्या करेंगे? कुल पदों की संख्या माइनस अंत से जेम्मा पद बोलेगा वो, और प्लस में 1 कर देंगे, वो शुरू से जेम्मा पद है वो निकल जाएगा। समझ गए? ये तो हो गया आपके पास पहला तरीका। अरे है कि ना? दूसरा तरीका क्या है बाबू? इसका दूसरा तरीका भी है। हमको निकालने के लिए बोला अंत से कितना पद? तीसरा पद ना, तो हम ये पूरा सिस्टम को उल्टा कर देते हैं। 21 उल्टा लिख देते हैं, 19 17 15 13। समझ गया था? अब देखो, अब अंत से तीसरा पद है जो शुरू से तीसरा पद हो गया कि नहीं हो गया? अंत से जो छठा पद है वो शुरू से छठा पद हो गया कि नहीं? बट इसमें खाली इसमें जो d है, d देखो, इसका जो पदांतर है जो धनात्मक होगा, देखो घटाओगे 5 में से +2 होगा, यानी इसका धनात्मक है जो +2 होगा, और इसका पदांतर है जो क्या होगा? -2 होगा, और कुछ नहीं बदलेगा। और ये शुरू से था, ये अंत से था इस सीरीज में, तो इस सीरीज में क्या हो गया? शुरू से हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? बातें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये चीजें आप लोग को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं?
एकदम एक मारेंगे जोर से। अरे इसमें से इसको घटाते हो कि इसमें से इसको घटाते हो जी? अरे b माइनस ए न करते हो जी, डी ओ कहीं नहीं आया था, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ अरे इसको a बोलते, इसको क्या बोलते b, अब b में माइनस ए करते तो 19 में से 21 जाएगा तो क्या होगा, है ना, समझ गया बात। तो ये हमारा कहानी है कि सर आप दो केसेस है, या तो आप इस तरीके से निकालियो कि भैया जब अंतिम से एनमा अंत से एमवा पद है तो एन माइनस एम प्लस वनवा पद करके शुरू से हम निकालेंगे, या तो आप पूरा सीरीजे को उल्टा लिख दो तो खाली पदांतर है जो निगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया बात है? दोनों, अब हम दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ये चीजें सबको समझ में आया? तो हमको सिंपल सी एक बात पता चला कि अंत से क्या, हाँ, अब तीसरा पद हमको निकालना है तो n का मान 3 हो जाएगा, a का मान 21 हो जाएगा। नहीं, इसमें a का मान कितना हो जाएगा, इसमें a का मान 3 हो जाएगा, बट इसमें a का मान कितना हो जाएगा, इसमें a का मान 21 हो जाएगा, है कि ना? चलिए ठीक है, बन जाएगा ना। जो अंतिम से तीसरा पद बोला शुरू से तीसरा पद निकाल देंगे। यानी हमको पता चला यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला कि यदि कुल पदों की संख्या एक n है, कुल पदों की संख्या बराबर है n, और हमको निकालना है अंत से mवा पद, तो हो जाएगा t m प्लस n माइनस 1, नहीं m माइनस n प्लस 1 जी, n माइनस m प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत है? ये हम पद निकालेंगे, हमारा कहानी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चाहिए तो इसको नोट करिए। अब इस पर जरा हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन रुक जाओ, कर ही देते हैं, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि 3 8 13 ... 253 अंत से 20वां पद निकालें। अंत से 20वां पद निकालें। इसका अंत से क्या करना है? 20वां पद निकालना है। देखिएगा अंत से 20वां पद कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा कहानी है, थोड़ा थोड़ा खाई समझना है। प्रथम पद है a, ये ऐसे करके है ना। सबसे पहले हमको अंत से 20वां पद निकालने के लिए चलो m तो पता चल गया कि 20 है कि नहीं? m तो पता चल गया 20 है। बताया था ना कि m क्या था यहाँ पर ही, इसको यदि एज ए फॉर्मूला मानो तो m क्या था? अंत से पदों की संख्या, ठीक है। और लेकिन a भी हमको पता है 3 है और d भी हमको पता है 5 है, लेकिन n का मान हमको पता नहीं है, यानी कुल पदों की संख्या हमको पता नहीं है। बट लास्ट पद पता है ना? लास्ट पद कितना है? लास्ट पद है हमारा यानी tn जिसको बोले, लास्ट पद कितना है? 253 है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम n निकाल लेते हैं सर। फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। a का मान है 3 और n का मान है पता नहीं। ये m का मान है, अंत से बोल रहा है, n मत समझिए ना, कोई पदों की संख्या नहीं बता रहा है। और d का मान है 5 बराबर 253। इसको उस तरह भेज दो तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 253 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 250, और e से ही कट जाएगा 50 बार में, n माइनस 1 बराबर 50, n बराबर 50 प्लस 1, n बराबर 51। यानी कुल पदों की संख्या 51 है। अंत से बोल रहा है 20वां पद। अब हम निकाल दें, क्या हमको निकालना है? t n माइनस m प्लस 1 है ना जी, n माइनस m प्लस 1। तो देखते हैं कितना आ जाएगा। t देखो t n माइनस m प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है? t n का मान कितना है जी? 51।
और इसका मान -20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 1 32, यानी हमको T32 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? T32। समझ में आया बात कि नहीं आया? क्या नहीं आया? कहाँ से? समझ गया? चलिए, तो यहाँ पर ही देखें तो हमको T32 का मान निकालना है, तो Tn बराबर फार्मूला वही होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T32 हमको निकालना है भाई, तो Tn के जगह पर 32 रख दिए। A का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पर n का मान कितना है? 32। क्या 32 से ना रखेंगे जी, क्योंकि हम यहाँ पर ये ना निकाल रहे हैं, है कि नहीं? T32 का मान निकाल रहे हैं ना, तो 32 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। हमको देखो n वेन सारा हम मामला फरिया दिए, हमको अब केवल T32 का मान निकालना है। इस केस में जानते हो ई वाला फार्मूला मत लिखना, तो n वेन से कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे T32 बराबर कौची हो जाएगा? T32 बराबर सीधे लिख देना T32 बराबर 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू, ठीक है ना? 3 का 3, ये कितना हो जाएगा? 31 गुना 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 5 5, है ना? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 5 8। यानी अंतिम से देखो, यानी बहुत आसान सा कहानी है कि अंतिम से 20वां पद है जो आगे से 32वां पद होगा। अंतिम से 20वां पद है जो आगे से 32वां पद होगा, और इसका मान इतना होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं अंत से 20वां पद इतना होगा। वो ये कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? लिख लीजिए अब। देखिए क्वेश्चन है हमारा, समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी 13 17 21 ... 89 के अंत से 7वां पद ज्ञात करें। के अंत से 7वां पद, 7वां पद ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम इसमें कुल पदों की संख्या निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? a बराबर 13, d बराबर 5, tn बराबर 89। यहाँ पर देखिएगा tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 89 बराबर 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 89 माइनस 13 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। इसमें से इसको घटा दीजिए, 6 7 n माइनस 1 76 आ रहा है ये। सब कुछ तो आई थिंक सही ही है। 13 17 डी का मान नहीं, यहाँ पर गई थी कि डी का मान 4 बढ़ रहा है सर, है ना? डी का मान 4 है, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 4 से इसको काट दो, कितने बार में? 1 9 चौका 36, n माइनस 1, n बराबर 19 प्लस 1 यानी n बराबर 20। कुल पदों की संख्या कितना है? 20। देखो यहाँ कुल पदों की संख्या 20 है, तो अंत से 7वां पद है जो बराबर हो जाएगा शुरू से
20 माइनस 7 प्लस 1वां पद के, है कि नहीं बोलो? 20 माइनस 7 प्लस 1वां पद, यानी कि ये बराबर हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं, खई समझाना है, शुरू से कितना पद के, 13 1 14वां पद के, है ना? यानी सिंपल है सर, हमको शुरू से T14 निकाल देना है। तो T14 बराबर वही हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 13 और n माइनस 1 तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। कोई दिक्कत है इसमें? 13 का 13 और ये हो जाएगा 13 गुना 5, तो 13 प्लस 65, 13 पचे 65, 13 छक कितना, 13 छक 78, है ना जी? अब ये हो जाएगा। अब आते हैं कि सर इसका मतलब कि अंत से 7वां पद का मान कितना है 78 होगा। अरे बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपका, हाँ, तो ये आपका इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, इसको सॉल्व करना है। अंत से 7वां पद है ना जी, एक बार रीचेक कर लेते हैं। हमको लग रहा था कुछ गलती है 7 का 2, बट क्या है भाई? बता रहा है ना, कहना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? 14 माइनस 1 नहीं, देखिए जरा कहाँ गलती हुआ, कहाँ? अच्छा देखिए, फिर यहाँ पर ही गलती की है। इसको हम 4 ना रखते सर, डी का मान क्या है ना, गजबे हिसाब। 13 छक्का 13 चौ, और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, है ना? अब सही समझ में आ गया बात? चलिए ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया ऐसा प्रश्न। आप बनाकर आइएगा। अब आप लोग से अधिकांश बन जाना चाहिए, कोई खास डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दें, एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देते हैं, ये कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सर, हाँ, दिया हुआ है किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, यानी T5 11 लिख देते हैं, 9वां पद 7 है, तो 16वां पद बताएं। ठीक है, किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, 9वां पद 7 है, 16वां पद ज्ञात करें। ठीक, समझते हैं चीज़ों को। देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a, पदांतर बराबर d, है ना? अब यहाँ से हम देखें Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 का मान है 11 बराबर a प्लस 4d। याद रखिएगा सर, a प्लस 4d बराबर 11 इक्वेशन 1। दूसरा बात करें T9 बराबर 7, यानी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, यानी a प्लस 8d बराबर 7 इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से a का मान है a प्लस 4d बराबर 11
और इसका मान है a प्लस 8d बराबर 7। साइन चेंज कर लीजिए, ई से ही कट गया, इसमें से ये जाएगा -4d बराबर, इसमें से ये जाएगा 4, ई से ही कट गया, d बराबर -1। अब d का मान किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू डी के जगह पर क्या लिख देंगे, -1 बराबर 11, a माइनस 4 बराबर 11, a प्लस 11 प्लस 4, a बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? a का मान 15 हो गया, d का मान माइनस, यानी कि हम लोग को a और d तो निकल गया। अब हमको निकालना क्या है सर, t सोया, t सोया। तो बताओ tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सोचो। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t सोया बराबर, तो हो जाएगा 15 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर -1, तो हो जाएगा 15 प्लस 15 गुना -1, हो जाएगा ना, 15 माइनस 15 0, यानी टी सोजा का मान क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, काहे नहीं हो सकता है, टी 5वां पद 11 है, टी 9वां पद 7 है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो 16वां पद काहे नहीं 0 हो सकता? कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ में आ गया आप लोग को क्या कहानी है जो, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना कर आइएगा, ट्राई करके आइएगा। तो इसमें इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के